17 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है। वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं। बिहार में एनडीए स्ट्राइक रेट बढ़ाकर क्लीन स्वीप करने के मूड में है, तो वहीं मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए लालू यादव बिहार में चक्रव्यूह रच रहे हैं। इस बार मुकाबले को कांटे का बनाने में जुटे हैं। सबकी नजर सारण सीट पर है, जहां से लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतारा है। लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही लालू परिवार का एक और मेंबर चुनावी मैदान में आ चुका है। रोहिणी आचार्य ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। रोहिणी आज से मेगा जनसंपर्क अभियान पर निकली हैं। इस दौरान वो सारण में वोटर्स के बीच जाकर मिल रही हैं और उनसे वोट देने की अपील कर रही हैं। इससे पहले कल रोहिणी अपने पिता लालू, मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुंची थीं, जहां बाबा हरिहरनाथ की पूजा अर्चना के बाद चुनाव प्रचार का आगाज रोहिणी आचार्य ने किया था। तो रोहिणी आचार्य भी अब सक्रिय राजनीति में उतर चुकी हैं। उन्हें सारण से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी से कड़ी टक्कर रहेगी रोहिणी आचार्य की। अब सबसे बड़ी बात यह है, या देखना यह दिलचस्प है कि रोहिणी आचार्य अपने परिवार की सीट रही सारण को राजीव प्रताप रूड़ी के पंजे से छीन पाती हैं या नहीं छीन पाती हैं। सारण लोकसभा सीट पर इस बार आमने सामने का मुकाबला है। इस बार बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने उनके विजय रथ को रोकने के लिए रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार दिया है। यानी सीट पर जो टक्कर है वो राजीव प्रताप रूड़ी और रोहिणी आचार्य के बीच में होगी। सारण वो सीट है जहां से लालू यादव जीत चुके हैं, राबड़ी देवी को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं और अब उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य पर दाव लगाया है, जिन्हें मुकाबला मिल रहा है, जिन्हें टक्कर मिल रही है राजीव प्रताप रूड़ी से, जो इस बार अपनी हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 2014 से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 से राजीव प्रताप रूड़ी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार लालू का परिवार इस सीट से राजीव प्रताप रूड़ी के विजय रथ को रोकना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए उनकी बेटी और आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य नामांकन दाखिल करने से पहले ही चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, घर घर जाकर लोगों से बात कर रही हैं। अब इस सारण सीट के बारे में आपको बताते हैं कि इस सीट क्यों लालू प्रसाद यादव के लिए इतनी जरूरी हो गई है कि उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है। सीट जो परिसीमन से पहले छपरा के नाम से जानी जाती थी, वहां कभी लालू प्रसाद का बोलबाला हुआ करता था। लालू इसे अपनी कर्मभूमि माना करते थे, लेकिन मोदी लहर के बाद से सीट उनके हाथ से निकल गई। इसके लिए अब आपको मैं पिछले 3 चुनावों के नतीजे भी दिखाती हूं, जिससे आपको साफ हो जाएगा कि लालू यादव के लिए यह सीट जरूरी क्यों है। 2009 के चुनावों की बात करेंगे तो यहां मुकाबला था लालू यादव और राजीव प्रताप रूड़ी के बीच में, लेकिन 2009 का चुनाव लालू यादव जीत गए थे। लेकिन 2014 में मोदी लहर में राजीव प्रताप रूड़ी ने यहां से चुनाव जीता और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने चुनाव हराया था। 2019 में भी राजीव प्रताप रूड़ी ने चुनाव जीता। यहां से चंद्रिका राय, जो कि समधी हैं लालू प्रसाद यादव के, उन्हें मैदान में उतारा गया था, रिश्तेदार को मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और राजीव प्रताप रूड़ी लगातार 2 बार से इस सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही हैं। इस बार लालू प्रसाद यादव का मकसद यह है कि राजीव प्रताप रूड़ी की हैट्रिक को रोका जाए, राजीव प्रताप रूड़ी को हराया जाए और उनके जो परिवार की सीट है उसे एक बार फिर बीजेपी से छीना जाए। लेकिन ये इतना आसान बीजेपी के लिए या आरजेडी के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि कई चुनौती हैं जो रोहिणी को जिनका सामना करना पड़ेगा। क्या चैलेंज है रोहिणी के सामने, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले आपको रोहिणी आचार्य कौन है उसके बारे में जानकारी देती हूं। लालू यादव और राबड़ी देवी की 9 संतान है, उसमें दूसरे नंबर पर हैं रोहिणी आचार्य। आपको बताएं एमबीबीएस की पढ़ाई इन्होंने की है, लेकिन डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं की। पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहती हैं। सिंगापुर में लालू यादव को किडनी डोनेट की थी और उस वक्त रोहिणी आचार्य काफी चर्चाओं में रही थी और अब इन्हें मैदान में उतार दिया गया है। यानी कि अब इन्हें चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने उतारा है। उम्मीद यह है लालू प्रसाद यादव की कि रोहिणी आचार्य उनके परिवार की सीट को एक बार फिर से जीत सकती हैं, राजीव प्रताप रूड़ी को इस सीट से हरा सकती हैं और उसकी जो तैयारी है वो रोहिणी आचार्य ने शुरू कर दी है।